Today my topic is polygon. Polygon is main topic for class 8. तो बच्चे 8 क्लास में पॉलीगॉन जो है उसमें बहुत सारी पॉलीगॉन है जिसमें क्वाड्रिलेटरल आप लोग को मेन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि पॉलीगॉन क्या है ना। आई हैव रिटन हियर पॉलीगॉन ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ only line segments is called polygon। तो सबसे पहले कि सिंपल क्लोज फिगर है ना, तो ये क्लोज होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये फिगर है ऐसे, तो ये ओपन फिगर है ना, यहाँ से बंद नहीं। और इस तरह का कोई भी फिगर 3 साइड 4 साइड इस तरह से जो सारे जो इसके लाइन सेगमेंट है एक दूसरे से ज्वाइंट है तो एक क्लोज फिगर है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉलीगॉन का डिफिनेशन में क्या है कि सिंपल क्लोज फिगर लिखना है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। इसका मतलब है कि ये भी तो एक फिगर है ना, बट ये लाइन सेगमेंट से केवल नहीं बना हुआ है। चाहे ये भी तो एक फिगर है सिलेंडर, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है बिकॉज ये केवल लाइन सेगमेंट से कर्व सरफेस भी है। तो ऐसा क्लोज फिगर जिसमें केवल लाइन सेगमेंट हो उसी को हम पॉलीगॉन कह सकते हैं। अब पॉलीगॉन के कुछ नाम जो है उनके साइड्स के अकॉर्डिंग डाले जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ साइड्स और नेम ऑफ पॉलीगॉन। अगर 3 साइड्स है तो उसे हम ट्रायंगल बोलेंगे। यू ऑल नो दैट ए क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। नंबर ऑफ साइड्स 4 हो तो फिगर नेम इज quadrilateral. Number of sides is 5. Then we can say the name of polygon is pentagon. If number of side is 6, then name of polygon is hexagon. 7 heptagon. 8 octagon. 9 nonagon. 10 decagon. In general इससे आगे भी साइड्स हो सकते हैं 22 साइड 40 साइड, तो हम लोग इन जनरल लिख सकते हैं इन गोन किसके लिए 4 इन साइड्स। ठीक है, जैसे 12 साइड तो 12 को हम कह सकते हैं, कभी कभी आ जाता है। तो ये जो पॉलीगॉन है और इसके जो नेम है अकॉर्डिंग टू साइड्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब है कि कोई भी पॉलीगॉन वो पेंटागोन हो हेक्सागोन हेप्टागोन इस टाइप के पॉलीगॉन का जो सेकंड में मैं लिखी हूँ कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड एन, मतलब कोई एक पॉलीगॉन जिसका साइड एन हो, एन कुछ भी हो सकता है ना, 5 हो सकते हैं तो पेंटागोन का साइड्स हो सकता है, 6 हो हेक्सागोन का साइड्स, तो उसके इंटीरियर एंगल्स बनेंगे तो उसका सम जो है वो n-2 मल्टीप्लाई 180 होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। While we will solve the worksheet, this formula is very important. तो ये फॉर्मूला जो है इसको मैं थोड़ा सा डिराइव भी करती हूँ कि ये कैसे होता है। क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये फॉर्मूला है बच्चे, इसे आप याद रखेंगे, बट अगर आप इसको भूल जाते हैं यू कैन ड्राइव इट योरसेल्फ। जैसे सेकेंड में जो एक्सप्लेनेशन है, कोई भी पॉलीगॉन हम लोग यहाँ पर एक पॉलीगॉन ले ले ऐसे, ये पेंटागन। ठीक है, पेंटागन एक पॉलीगॉन है तो इसके इंटीरियर एंगल्स कौन कौन हुए, ये और ये 5 है ना, ABCD इज ए पेंटागन। तो इसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इसमें 5 हुए, 1 2 3 4 5। तो यह है कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। ये कैसे होता है, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक वर्टेक्स को चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं वर्टेक्स ए को चूज कर ली, अब इस ए से सारे वर्टेक्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। वी विल ज्वाइन ऑल द वर्टेक्सेस फ्रॉम ए। तो ए से ऑलरेडी बी एंड डी आर ज्वाइंड, so we will join vertex C, vertex D. Here we can see that this pentagon is divided in 1, 2 and 3. 3 triangles. We know that sum of angles of one triangle is equal to 180. हम लोग को पता है ना कि sum of angles of triangles, ठीक है, sum of angles of triangle is equal to 180.
वी नो। और यहाँ पे 1 2 3 एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल के तीनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वही तो हमारे पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 1 2 एंड 3, तो सम ऑफ जो होगा इसका ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन क्या होगा 1 2 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 180। 3 क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 हैं, और इसको हम लोग अगर देखें तो ये 540 हो जाएगा। इसी तरह एक मैं हेक्सागोन बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसके साइड्स वर्टेक्स है ए बी सी डी ई एंड एफ। इसके किसी एक वर्टेक्स से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं सारे वर्टेक्स को। Here we can see that 1 2 3 and 4 triangles. So the sum of all interior angles of hexagon will be 4. That is 1 2 3 4. 4 multiply 180 means 720. तो ये हेक्सागोन के ऑल एंगल्स जो हैं वो 720। अब हम लोग थोड़ा इससे और एक मैं क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ, ठीक है। ये कोई क्वाड्रिलेटर है 4 साइड्स का, तो इसके किसी भी एक वर्टेक्स, जैसे मैं इसको ले लूँ ए बी सी डी, एक वर्टेक्स से सारे वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, तो ए बी तो ज्वाइन है, तो मैं सी को ज्वाइन करूँ, तो इसमें तो 2 ही एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 180 360। तो इस सारे में आप देखें, ठीक है ना, ये सारे फिगर में आप देखें, जैसे पेंटागन है ना, मैं यहाँ पर एक समराइज लिखती हूँ कि पेंटागन जो है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि पेंटागन में, ठीक है ना, पेंटागन नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं 5। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बने 1 2 3 ही तो ट्रायंगल बने, यानी कि साइड से 2 कम। अब हेक्सागोन की बात आई, ठीक है ना, हेक्सागोन। तो वी ऑब्जर्विंग दैट इन हेक्सागोन आल्सो द नंबर ऑफ इफ नंबर ऑफ साइड इज 6 देन ट्रायंगल विल बी formed 2 लेस देन द साइड्स, 2 लेस देन द नंबर ऑफ साइड। अगर 6 साइड है तो इससे 2 लेस 4, 1 2 3 4 ही तो ट्रायंगल बने। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 हैं तो ट्रायंगल कितने बनेंगे 4 - 2, है ना, यानी कि 2 ट्रायंगल्स। तो हम लोग यहाँ पे एक जनरल क्या फॉर्मूला मिल रहा है, हमें यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला मिल रहा है कि जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उससे 2 ही तो कम ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और उसमें हम एक ट्रायंगल का सम होता है 180, तो इसमें हम 180 से मल्टीप्लाई करें तो ऑल एंगल ऑफ पेंटागन निकलते। इसी यही हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ ना कि ऑल, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, है ना, ऑफ एनी पॉलीगॉन नहीं लिखते, इन जनरल हम लोग निकाले तो ऑफ पॉलीगॉन ऑफ साइड n। अगर n साइड हो तो उसके टोटल एंगल का सम क्या होगा, तो जितने साइड हैं उससे 2 कम हमारे ट्रायंगल बने, ठीक है, इतने हमारे ट्रायंगल बने, n - 2 ट्रायंगल बने, और इसमें हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180। तो यही तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टोटल मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बना। अब एक चीज का और ध्यान देना है, जैसे ये पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन, तो पेंटागन में कितने एंगल बने 1 2 3 4 5 एंगल, 5 साइड तो 5 एंगल, n साइड n एंगल। तो अगर इसके टोटल एंगल का सम हम लोग अभी 540 निकाले हैं, तो इसका 1 एंगल क्या होगा, अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये 5 एंगल्स का सम है, तो 1 एंगल क्या होगा, तो डिवाइडेड 5,
तो ये 5 से अगर हम डिवाइड करें, ये 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, 108। तो इसका ईच एंगल क्या होगा? 108। ईच एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं? जो टोटल इंटीरियर एंगल का सम है उसमें हम लोग नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इन जनरल एक और फॉर्मूला क्या आएगा ईच एंगल का? ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन ऑफ साइड एन क्या आएगा? इसी में तो हम एन से डिवाइड करेंगे ना, ये किसी एन साइड का पॉलीगॉन है, उसके टोटल एंगल का सम है, तो एन से डिवाइड करें तो वन एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। तो एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड एन, तो क्या हुआ? ईच एंगल। तो इस तरह से हम लोग ईच एंगल अभी पेंटागन का भी निकालें। जैसे पेंटागन के टोटल एंगल का सम क्या होगा पेंटागन के लिए, ठीक है, पेंटागन क्या होगा? n माइनस 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 540। अब ईच एंगल इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो अभी हम लोग 180 निकाले। तो इस तरह से ये हमारा जो है यहाँ पे 2, मैं जो यहाँ पे लिखी हूँ ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड एन, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं अभी आपको डिराइव करके भी दिखाई हूँ। इसके बाद थर्ड है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये भी मैं भी आपको डिराइव करके दिखाई हूँ। अब लास्ट एक ये फॉर्मूला है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। ये तो अलग अलग हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स पेंटागन के कुछ और आएंगे, हेप्टागन के और, हेक्सागन के और, बट एक्सटीरियर एंगल एनी पॉलीगॉन का 360 ही होता है। ये कैसे? थोड़ा सा हम लोग इसको देख लें। ये जो मैं कॉन्सेप्ट 4 लिखी हूँ या फॉर्मूला नंबर 4 में जो लिखी हूँ उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें कि सारे पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल कैसे 360 ही आएगा, हाउ इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर देखें कि 4 कॉन्सेप्ट 4 है हमारा कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग कोई भी जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल पहले बनाए, एक पेंटागन भी बना लेती हूँ मैं, एक साथ में 2 का दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी, या इसका नेम लेते ए बी सी डी। अब इसके एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया? वन साइड को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो इफ वी एक्सटेंड वन साइड द एंगल exterior to the quadrilateral is called exterior angle. तो ये exterior angle 1, this is exterior angle 2, and here we can name it 3, and the fourth exterior angle is this. तो एक साइड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो जो बाहर क्वाड्रिलेटरल के बाहर जो एंगल बना वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। पेंटागन के भी साइड्स को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, जैसे हम लोग इस साइड को ऐसे एक्सटेंड किए तो यहाँ पे एक एंगल बना 1, फिर ये साइड एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, मैं क्लॉकवाइज एक्सटेंड करती, ये 2 बना, फिर ये साइड ये एक्सटीरियर एंगल 3 बना, ठीक है, और फिर ये साइड ये 4 बना, और फिर ये साइड ये 5। तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल। तो पहले मैं क्वाड्रिलेटरल का देखूँ, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग देखें कि ये इसका जो है अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता तो ऑल एंगल का सम क्या होता है 360, ठीक है, 360 ऑल एंगल का सम। रेगुलर है तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो डिवाइडेड 4 करेंगे तो ईच एंगल के लिए, तो ईच एंगल क्या हो जाएगा 90, ठीक है, ईच एंगल 90। तो इस लाइन को अगर हम लोग देखें, इस लाइन को, इसका ये एंगल अगर 90 है, ठीक है, अगर 90 है तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा हमें रेक्टेंगल बनाना चाहिए था। तो ये एंगल अगर 90 है तो लीनियर पेयर से एंगल 1 क्या हो जाएगा 90, है ना, इसमें एंगल 190। इस तरह से ये एंगल अगर 90 है तो एंगल 2 90, इस तरह से ये दोनों का सम 90 तो एंगल 3 एंगल 4, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल इसके सारे हैं वो भी 90 को हो जाएंगे, तो इसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 360। चलिए मैं आपको इससे समझाती हूँ। अब इसके जैसे पेंटागन है तो पेंटागन के टोटल एंगल का सम होता है 540, अभी हम लोग निकाले हैं। तो इसका ईच एंगल क्या होगा डिवाइडेड 5, ठीक है, तो ईच एंगल इसका क्या हो जाएगा 108, अभी हम लोग निकाले हैं। तो पेंटागन का ईच एंगल, तो यहाँ पे देखें तो ये इंटीरियर एंगल जो है वो 108 का है, तो एंगल 1 कितने का होगा, तो एंगल 1 क्या होगा, तो लीनियर पेयर है ना, तो 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72। इसी तरह से हमारा एंगल 2 ये क्या होगा, ये भी तो वही होगा ना, ये सारा तो 108 है, तो एंगल 2 भी हो जाएगा 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72।
इस तरह से एंगल 3 ये भी हो जाएगा 72, एंगल 4 ये भी 72, एंगल 5 ये भी 72। तो सारे इंटीरियर एंगल का सम 1 2 3 4 5 ये सारे को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 72, तो क्या आएगा हमें 5 2 जा 10 और ये 7 5 जा 35 36। तो सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या आया 360। हमें ये समझना है कि इंटीरियर एंगल जो है वो जो है उनका ये लीनियर पेयर हो जाता है एक्सटीरियर एंगल, तो इसीलिए ये सारे एक्सटीरियर एंगल जो है इक्वल होंगे। चूंकि सारे इंटीरियर एंगल इक्वल है तो सारे यहाँ 72 आ गए, और 5 एंगल है तो 5 मल्टीप्लाई 72 करेंगे, तो इसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा 360। यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360। हेक्सागोन में भी सेम चीज होगा, चूंकि हेक्सागोन को हम लोग देखें तो हेक्सागोन के टोटल एंगल का सम क्या होता है, हेक्सागोन के लिए है ये, ठीक है। हेक्सागोन के टोटल एंगल का सम 720 हो जाता है। कैसे होगा 720, n-2 मल्टीप्लाई 180 और बाई 6। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करें तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि 720 बाई 6 इज इक्वल टू 120। एक जो है इसका इंटीरियर एंगल होगा 180, ठीक है। तो इसका लीनियर पेयर का एंगल कितना होगा 60, यानी कि 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ये, इसमें 180 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है 60। तो इसमें 6 एक्सटीरियर एंगल हो गए, तो 60 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 360। हम लोग क्या देखें कि किसी भी पॉलीगॉन के ये हम लोग क्या देखें कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इस पे कुछ 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग 22 साइड्स। इसमें साइड्स 22 हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या है कि ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं, 22 साइड्स के पॉलीगॉन को ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ हमें लिखना है क्या नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 22। इसका मतलब है कि n 22 है, तो हम लोग क्या जानते हैं इसमें क्या निकालें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, ठीक है, ऑफ साइड n क्या हो जाता है n-2 मल्टीप्लाई 180। ये हमारा होता है ना, जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस करके 180। यहाँ पर हमारे n के जगह पर है 22 - 2। देखिए हम लोग 22 साइड्स का पॉलीगॉन ड्रॉ भी नहीं किए, और इसके इंटीरियर एंगल के सम हम लोग किस बेसिस पे निकाल रहे हैं कि इसमें कितने ट्रेंगल होंगे, नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने होंगे, इसमें 20 होंगे, यानी कि 22 - 2, और इस पे हम लोग क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। और ये हो जाएगा 18 2 जा 36 और ये 00। तो ये आ गया 22 साइड का पॉलीगॉन है, तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या आया 3600। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। तो इसमें रेगुलर, ये रेगुलर वर्ड जो है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि रेगुलर ना रहे तो हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं, ईच एंगल तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑक्टागन, तो ऑक्टागन का हम लोग सम पहले निकालेंगे, है ना, और सम में साइड से डिवाइड करें। तो हमारे पास फॉर्मूला है ये ईच एंगल, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे n इज इक्वल टू 8, यानी नंबर ऑफ साइड्स है 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे ईच एंगल, ठीक है, ऑफ ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन है तो साइड की जगह पर हम लोग इसका क्या हो जाता है n - 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई
180 और बाई n, ये इन साइड्स के लिए होता है, तो इसमें हम लोग n इज इक्वल टू 8 बैठाएंगे, n इज इक्वल टू 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 और बाई 8। अभी जस्ट मैं ये फॉर्मूला डिराइव की हूँ, ईच एंगल ऑफ ऑक्टागोन मतलब ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगोन हैविंग साइड n, उसका फॉर्मूला मैं डिराइव की हूँ। तो n की जगह पर यहाँ पर 8 बैठा देना है, और इसके बाद 8 माइनस 2 6 मल्टीप्लाई 180 बाई 8, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखें तो 4 और ये 2 और ये 4 जा 16 और 4 5 जा, यानी कि एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3 है ना, 2 से कैंसिल की हूँ तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 4 ये 30 135। तो ईच एंगल ऑफ ऑक्टागोन क्या हो जाएगा 135, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पुट करके और ऐसे निकालना है। हमें ऑक्टागोन इसमें ड्रॉ भी नहीं करना है, ठीक है ना। ड्रॉ करना होता कब, जब हमें बोला जाता कि ट्रायंगल में डिवाइड करके उसके एंगल्स को निकाले, तो वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और इसमें मैं सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स को यूज करके इसी फॉर्मूले पे जो मैं अभी तुरंत आप लोगों के सामने डिराइव की हूँ, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसके ईच एंगल निकालने हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 एंगल्स ऑफ ए पेंटागोन आर 100 175 85 एंड 75। यहाँ पे तो सारे एंगल्स ही अलग अलग है, एंगल्स आर डिफर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो पेंटागोन हमारा है ये रेगुलर नहीं है, है ना, कोई साइड बड़ा कोई साइड छोटा, ठीक है। तो जब रेगुलर पेंटागोन नहीं है तो उसमें सारे एंगल्स का मेजर जो है वो अलग अलग ही होगा। रेगुलर रहेगा तो हमारा इक्वल आएगा, जैसे मैं अभी निकाल के बताई थी ना 108 डिग्री। तो ये ऐसा पेंटागोन है जिसके एंगल्स अलग अलग हैं, यानी कि उसके साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। फाइंड द फिफ्थ एंगल, उसके फिफ्थ एंगल निकालें। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पेंटागोन रेगुलर हो या ना हो, तो अगर रेगुलर है तो उसके ईच एंगल इक्वल होंगे, बट टोटल एंगल का सम दोनों केस में इक्वल होगा। इसको समझना है कि पेंटागोन में 5 एंगल्स होते हैं और टोटल एंगल का सम या वो रेगुलर है या नहीं है, दोनों में इक्वल होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन 3 हमारा इसी कॉन्सेप्ट पर है। पहले हम क्या निकालेंगे, सम, है ना, सम ऑफ टोटल एंगल्स, ठीक है, ऑफ पेंटागोन। ये क्या हो जाता है, n-2 और मल्टीप्लाई 180। तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 - 2 और मल्टीप्लाई 180। तो ये हमें पता है, अभी हम लोग निकाले भी थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 540, ये तो मैं अभी निकाली भी थी। तो ये हमारे 5 एंगल्स के सम है। ये पेंटागोन रेगुलर है या नहीं है, लेकिन उसके सारे एंगल के सम होंगे। अब इसमें 4 एंगल का सम दिया हुआ है ना, तो सम ऑफ 4 एंगल्स हम लोग निकालेंगे ना, 4 एंगल्स, सम ऑफ 4 एंगल्स जो हमारे दिए हुए हैं 100 डिग्री 175 और यहाँ पर 85 और 75, ये हमारे 4 एंगल्स दिए हुए हैं। तो इसका हम लोग सम निकालेंगे। 5 5 5 15, 1 कैरी, 8 और 7 15 और 1 16, 16 एंड 7 3 23, 2 कैरी 3 2 3 4 435 डिग्री। ये क्या है, सम ऑफ 4 एंगल्स हैं। तो फिफ्थ एंगल क्या होगा, ठीक है, फिफ्थ एंगल क्या हो जाएगा, ये 5 एंगल के सम में से ये 4 एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ एंगल निकल जाएगा। यानी कि 540 ये 5 एंगल के सम है और इसमें से 4 एंगल का जो हमारा सम आया इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 105 डिग्री आ गया। तो इस तरह से रेगुलर पेंटागोन नहीं है तो भी हमारी जो टोटल एंगल का सम है हमारा यही फॉर्मूले से निकलेगा और हम लोग उसको 4 एंगल के सम को सब्ट्रैक्ट करके फिफ्थ एंगल वी कैन फाइंड। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि इस पॉलीगॉन का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा
क्या है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक फिगर ऐसे दिया हुआ है ना, ये पेंटागन का फिगर है और इस फिगर में सारे स्टीरियर एंगल दिए हुए हैं और एक स्टीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है, एक्स, और फाइंड एक्स, ठीक है ना। ये 4 स्टीरियर एंगल्स गिवन है और एक्स, ये जो 5th स्टीरियर एंगल है वो नहीं दिया है। हम लोग इसको भी फॉर्मूले पर बना सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल स्टीरियर एंगल्स, ठीक है। पहले सम ऑफ ऑल स्टीरियर एंगल जो है वो यहाँ पे जो दिया हम लोग उसी को लिख लें। 100 है प्लस 65 है और प्लस 45 है और प्लस 40 है और प्लस x, ये 1 2 3 4 5 स्टीरियर एंगल्स हमारे दिए हुए। x नहीं दिया तो हम लोग x को ही लिखेंगे और सम ऑफ ऑल स्टीरियर एंगल दिया हुआ है ना। तो सम ऑफ ऑल स्टीरियर एंगल दिया, अब इसके जगह पर हम लोग 360 लिखेंगे, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल स्टीरियर एंगल कितने होते हैं, एनी पॉलीगॉन 360 होते हैं। हम लोग इसके ऊपर 360 लिखेंगे और इधर हम लोग इसको ऐड करते हुए थोड़ा सा लिख लेते हैं, या पहले मैं इसी को लिख लेती हूँ, 65 प्लस सम ऑफ ऑल स्टीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन ऑफ, यहाँ पे गिवन फिगर है ना, गिवन फिगर में लिखते हैं। तो गिवन फिगर का ये स्टीरियर एंगल है और सम ऑफ ऑल स्टीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन 360 होता है, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं, 45 प्लस 40 प्लस एक्स। अब इसको हम लोग 360 इज इक्वल टू 5 10, ठीक है, 1 कैरी, और यहाँ पे ये हो गया 10 और 1 11 15 5 और यहाँ पर 1 250, तो 250 प्लस एक्स, तो एक्स को हम लोग वही छोड़ देता, 360 माइनस 250 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 110 डिग्री, है ना। तो हम लोग ऑल स्टीरियर एंगल के सम को यूज करते हुए एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स क्या आएगा 110। तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पॉलीगॉन। बच्चे आप कॉन्सेप्ट को याद रखें, फॉर्मूले को याद रखें, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ पॉलीगॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।